उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव के आखिरी छोर पर राघव अपनी मां कमला के साथ एक छोटे कच्चे घर में रहता था। कई साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। थोड़ी सी जमीन भी सूखे और कर्ज के कारण बिक गई थी। अर्जुन बेटा, घर में बस थोड़ा आटा और मुट्ठी भर चावल बचे हैं। अगर आज भी काम नहीं मिला तो कल चूल्हा जलाना मुश्किल होगा। जहाँ भी काम मिले बिना झिझक कर लेना। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अम्मा, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। आज गांव नहीं, सीधे सूरजपुर बाजार जाऊंगा। हर दुकान और भोजनालय में काम मांगूंगा। जब तक काम नहीं मिलेगा वापस नहीं लौटूंगा। बस याद रखना, काम छोटा बड़ा नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत से किया गया हर काम इंसान को आगे बढ़ाता है। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा अम्मा। अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। तभी बाहर पैरों की आवाज आई। गांव का जमींदार रणवीर सिंह अपने आदमियों के साथ घर के सामने आकर रुका। अर्जुन, जरा बाहर तो आओ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलिए जमींदार साहब। तुम्हारे पिता ने मुझसे 12,000 रुपए उधार लिए थे। अब 5 साल हो गए। मुझे मेरा पैसा चाहिए। जमींदार जी, मुझे इस कर्ज की जानकारी नहीं थी। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। मैं मेहनत करके पूरा कर्ज चुका दूंगा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी का पैसा नहीं दबाएंगे। बस थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है, मैं आखिरी बार 30 दिन का समय दे रहा हूं। अगर पूरे पैसे नहीं मिले तो ये घर, जमीन और सामान सब मेरा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समय से पहले आपका कर्ज चुका दूं। मुझे कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। 30वें दिन मैं खुद आऊंगा। मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। रणवीर सिंह चला गया। घर में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। बेटा, अब हमारे पास मेहनत के अलावा कोई सहारा नहीं है और वही हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। अर्जुन उसी समय काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो हर दुकान पर जाकर काम मांगने लगता है। काफी मिन्नतें करने के बाद भी उसे उस गांव में कोई काम पर भी नहीं रख रहा था। निराश होकर आगे बढ़ते हुए अर्जुन की नजर एक बड़े भोजनालय पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था, शाही जायका स्वाद भोजनालय। वो तुरंत अंदर चला गया। मालिक, अगर कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। मुझे रसोई का काम आता है, खासकर चिकन बिरयानी। चाहे तो अभी बनाकर दिखा सकता हूँ। आज से लेकर अगले 5 दिन तक मेरा रसोइया छुट्टी पर है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन अगर खाना खराब हुआ तो मेरे नुकसान की भरपाई तुझे ही करनी होगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? आप निराश नहीं होंगे। अगर खाना पसंद ना आए तो मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, कल से ढाबे पर आ जाना। अर्जुन खुशी खुशी घर चला जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे को काम मिल गया। अर्जुन बेटा, तुम वहाँ अब खूब अच्छे से काम करना। अगले दिन अर्जुन समय से ढाबे पर पहुंच जाता है और अपने काम पर लग जाता है। थोड़ी ही देर में पूरे भोजनालय और सड़क पर चिकन बिरयानी की खुशबू फैल गई। सड़क से गुजरने वाले लोग भी अंदर आने लगे। देखते ही देखते पूरा भोजनालय भर गया।
मालिक ने अपने भोजनालय में पहली बार इतनी भीड़ देखी। मालिक जी, आज तो खुशबू ने ही हमें यहाँ रोक लिया। जल्दी 2 प्लेट चिकन बिरयानी और रायता ले आइए। पहले कभी यहाँ इतना माहौल नहीं देखा। लगता है आज कोई नया रसोइया आया है। आप आराम से बैठिए, खाना अभी आ रहा है। अर्जुन ने पहली प्लेट तैयार की। मालिक ने प्लेटें ग्राहकों के सामने रख दी। पहला निवाला खाते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे वाह, इतनी बढ़िया चिकन बिरयानी मैंने इस कस्बे में कभी नहीं खाई। चावल का एक एक दाना और मसालों का स्वाद कमाल का है। बिल्कुल, अगर रोज ऐसा ही खाना मिलेगा तो हमें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, आपको पसंद आया, यही हमारे लिए खुशी की बात है। धीरे धीरे और ग्राहक आने लगे। कुछ ही देर में भोजनालय के बाहर भी लाइन लग गई। काका जी, सच बताइए, आज खाना किसने बनाया है? पहले ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है, बस आज थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। अर्जुन लगातार रसोई में काम करता रहा। दोपहर होने से पहले ही पूरी चिकन बिरयानी खत्म हो गई। भाइयों, आज का खाना खत्म हो गया है। कल से ज्यादा मात्रा में बनाया जाएगा। ठीक है काका जी, हम कल फिर आएंगे। कल भी हमें इसी तरह की चिकन बिरयानी खिलाइएगा। सभी ग्राहकों के जाने के बाद मालिक ने पूरे दिन की कमाई गिनी। आज की कमाई देखकर वो खुश हो गया। अर्जुन, तुमने कमाल ही कर दिया। आज की कमाई कई दिनों से ज्यादा हुई। तुम्हारे हाथ में सचमुच हुनर है। धन्यवाद मालिक। मुझे खुशी है कि मेरा काम आपको पसंद आया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई पूछे कि खाना किसने बनाया तो कहना कि मैं बनाता हूं और तुम सिर्फ मेरी मदद करते हो। ठीक है मालिक, मुझे नाम की जरूरत नहीं है। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अच्छा, कल शहर से कुछ बड़े व्यापारी आने वाले हैं। उन्हें खाना पसंद आ गया तो भोजनालय का नाम दूर तक पहुंच जाएगा। इसलिए कल पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना। मालिक, आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी मेहनत से खाना बनाऊंगा। ठीक है, सुबह जल्दी आ जाना। मुझे किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं चाहिए। जी मालिक, जैसा आप कहें। इतना कहने के बाद अर्जुन घर की तरफ चला गया। उधर मालिक देर तक बैठा सोचता रहा। उसे समझ आ गया था कि अर्जुन का हुनर उसके भोजनालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन उसी के साथ उसके मन में लालच का एक बीज भी अंकुरित होने लगा। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह जल्दी भोजनालय पहुंच गया। मालिक ने पहले से ही अतिरिक्त मेजें लगवा दी थी, क्योंकि शहर से कुछ बड़े व्यापारी आने वाले थे। अर्जुन, आज का दिन बहुत अहम है। अगर उन व्यापारियों को हमारी चिकन बिरयानी पसंद आ गई तो भोजनालय पूरे जिले में मशहूर हो जाएगा। इसलिए स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए मालिक, मैं हर एक चीज पूरी लगन और मेहनत से बनाऊंगा। इतना कहने के बाद अर्जुन रोज की तरह रसोई में चिकन बिरयानी बनाने लग गया। कुछ देर बाद 2 व्यापारी भोजनालय में पहुंचे। कैसे हो भाई जी? रास्ते भर आपकी चिकन बिरयानी की तारीफ सुनी, इसलिए यहाँ आ गए। अरे आइए आइए, आपका स्वागत है। बैठिए, अभी हम आपको ताजा चिकन बिरयानी परोस देते हैं। हम कई बड़े होटलों में खाना खा चुके हैं, उम्मीद है यहाँ की तारीफ सच होगी। उधर रसोई में अर्जुन पूरी मेहनत से खाना बना रहा था। कुछ ही मिनटों में चिकन बिरयानी व्यापारियों के सामने परोस दी गई। पहला निवाला खाते ही वे मुस्कुरा उठे। अरे वाह, कमाल! इतना संतुलित स्वाद बहुत कम जगह मिलता है। ये किसी अनुभवी रसोइये का काम है। मालिक जी, सच बताइए, ये खाना आपने बनाया है या उस लड़के ने? जी, मैंने बनाया है। हमें यकीन नहीं हुआ। कृपया सच बताइए कि ये चिकन बिरयानी किसने बनाई है? जी, वो खाना हमारे नए रसोइये अर्जुन ने बनाया है। अर्जुन, इधर आओ। तुमने खाना बनाना कहाँ सीखा? अपने पिता से। उन्होंने सिखाया था कि स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, धैर्य, सफाई और सही दम लगाने से आता है। बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। व्यापारी अर्जुन के काम से बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन को शाबाशी दी और चले गए। लेकिन मालिक के मन में बेचैनी बढ़ गई।
पहली बार ग्राहकों ने उसकी जगह अर्जुन की तारीफ की थी। अर्जुन, आगे से ग्राहकों के सामने ज्यादा बातें मत करना। लोग तुम्हारा नाम लेने लगे हैं। जी मालिक, मैं यहाँ नाम कमाने नहीं आया, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। वैसे मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे चिकन बिरयानी का स्वाद इतना अलग कैसे होता है? कोई बड़ा राज नहीं है। मैं मसालों को धीमी आंच पर भूनता हूँ, चावल को अलग से साबुत मसालों के साथ पकाता हूँ और आखिर में धीमी आंच पर सही दम लगाता हूँ। अच्छा, समझ गया। मालिक ने अर्जुन की हर बात ध्यान से याद कर ली। उसी रात उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। उसे लगा कि अगर वो अर्जुन का तरीका सीख गया तो फिर उसे अर्जुन की जरूरत नहीं रहेगी। अगले कई दिनों तक सब पहले जैसा चलता रहा। अर्जुन रोज पूरे मन से चिकन बिरयानी बनाता और दोपहर से पहले ही पूरा खाना बिक जाता। उधर मालिक चुपचाप रसोई में उसका हर तरीका ध्यान से देखने लगा। अर्जुन, आज मैं भी रसोई में रहूंगा। अगर कभी तुम ना आ सको तो मुझे भी खाना बनाना आना चाहिए। जरूर मालिक, जितना मुझे आता है मैं आपको सब बता दूंगा। चावल को अलग से उबालते वक्त खड़े मसाले पहले क्यों डालते हो? धीमी आंच पर खड़े मसालों का स्वाद चावल के दाने दाने में समा जाता है। जल्दबाजी में वो बात नहीं आती। और दम हमेशा सबसे धीमी आंच पर ही क्यों लगाते हो? ताकि भाप अंदर ही घूमती रहे, चिकन गल जाए और खुशबू बरकरार रहे। मालिक ने सारी बातें ध्यान से याद कर ली। अर्जुन को लगा कि मालिक सिर्फ सीखना चाहते हैं, इसलिए उसने बिना झिझक सब बता दिया। दिन बीतते गए, भोजनालय की भीड़ लगातार बढ़ती रही। अर्जुन, तुम्हारी वजह से कारोबार पहले से कई गुना बढ़ गया है। ये सुनकर खुशी हुई मालिक। आपका काम चलेगा तो मुझे भी रोजगार मिलता रहेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसी रात मालिक अकेला बैठा सोचने लगा। अब मुझे इसका तरीका भी पता चल गया है। अगर अर्जुन यहीं रहा तो लोग उसी का नाम लेंगे। इससे अच्छा है कि इसे निकाल दूं। अगली सुबह अर्जुन भोजनालय पहुंचा तो देखा कि चिकन बिरयानी पहले से तैयार थी। मालिक, आज आपने खाना खुद बना लिया? हाँ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मैं खुद चिकन बिरयानी बना सकता हूं, इसलिए आज से तुम यहां काम नहीं करोगे। ठीक है मालिक, लेकिन मेरा 1 महीने का पूरा वेतन दे दीजिए। ये लो 4000 रुपए। बाकी पैसे तुम्हारे खाने के काट लिए। इतने दिन मुफ्त में खाना खाया है। आपने पहले कभी ऐसा नहीं कहा। अगर पता होता तो मैं घर से खाना लाता। अब बता रहा हूं, बहस मत करो। लेना है तो लो, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। जमींदार का कर्ज चुकाना है। कृपया पूरा मेहनताना दे दीजिए। फैसला हो चुका है, अब यहां से चले जाओ। ठीक है मालिक। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी मेहनत की यही कीमत मिली। अर्जुन चुपचाप 4000 रुपए लेकर भोजनालय से निकल गया। उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। महीने का आखिरी दिन था और उसी शाम जमींदार रणवीर सिंह उसके घर आने वाला था। अर्जुन भारी मन से घर पहुंचा और चुपचाप 4000 रुपए कमला के हाथ में रख दिए। बेटा, सिर्फ 4000 रुपए? तुम्हें तो पूरे 8000 रुपए मिलने थे, क्या हुआ? मालिक ने खाने का बहाना बनाकर आधी मजदूरी काट ली। मैंने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। चिंता मत कर बेटा, मेहनत की कमाई कोई नहीं खा सकता, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता जमींदार की है। तभी पैरों की आवाज सुनाई दी। जमींदार रणवीर सिंह अपने आदमियों के साथ घर के सामने आकर खड़ा हो गया। अर्जुन, समय पूरा हो गया। मेरे 12,000 रुपए का इंतजाम हुआ कि नहीं? साहब, अभी मेरे पास सिर्फ 4000 रुपए हैं। थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके बाकी रकम भी चुका दूंगा। रणवीर जी, कुछ दिन और दे दीजिए, मेरा बेटा आपका 1-1 रुपया लौटा देगा। नहीं,
अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। आज से ये घर और जमीन मेरी है। साहब, ये हमारे पिता की आखिरी निशानी है, कृपया इसे मत छीनिए। बस अर्जुन, बहुत हुआ। मेरे आदमी अभी घर खाली करवाएंगे। जमींदार के आदमियों ने घर का सामान बाहर निकाल दिया। अर्जुन और कमला अपना थोड़ा सा सामान लेकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। शाम को दोनों गांव से दूर सूरजपुर मार्ग पर नदी किनारे एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गए। बेटा, घर चला गया, लेकिन हिम्मत मत हारना। भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देते हैं। बिल्कुल अम्मा, मैं हार नहीं मानूंगा। बस समझ नहीं आ रहा कि नई शुरुआत कैसे करूं। तभी वहां से गुजर रहे गोपाल काका ने उनकी बातें सुन ली। बेटा, अगर बुरा न मानो तो बताओ, क्या परेशानी है? अर्जुन ने गोपाल काका को पूरी कहानी बता दी। जब तुम दूसरों के लिए इतना अच्छा चिकन बिरयानी बना सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं? काका, अपना काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपए बचे हैं। इतने कम पैसों से क्या होगा? 4,000 रुपए में भी शुरुआत हो सकती है। मेरे खेत के पास रोज यात्रियों की आवाजाही रहती है। वहां ठेला लगाओ, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। काका, अगर ग्राहक नहीं आए तो? जिसके खाने के लिए लोग लाइन लगाते थे, उसके पास ग्राहक क्यों नहीं आएंगे? अब मेहनत अपने नाम से करो। मुझे भी यही सही लगता है बेटा। तुम्हें अब अपना खुद का भोजनालय खोलना चाहिए। ठीक है काका, मैं कल ही ठेला खरीदकर नई शुरुआत करूंगा। शाबाश, मैं तुम्हें जगह भी दिलाऊंगा और पहले दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। इस बार मैं अपने नाम से मेहनत करूंगा। अगले दिन अर्जुन ने बचे हुए पैसों से एक मजबूत ठेला, बर्तन, गैस चूल्हा और चिकन बिरयानी बनाने का सामान खरीद लिया। शाम तक सब तैयार हो गया। रात भर अर्जुन अगले दिन की तैयारी करता रहा। उसे नहीं पता था कि उसकी ये नई शुरुआत सिर्फ उसकी किस्मत ही नहीं, बल्कि शाही जायका भोजनालय के मालिक के कारोबार की दिशा भी बदलने वाली थी। अगली सुबह अर्जुन, कमला और गोपाल काका नदी वाले रास्ते पर पहुंचे। अर्जुन ने ठेला लगाया, बर्तन सजाए और पूरे मन से चिकन बिरयानी बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में मक्खन और मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। अरे, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? पहले कभी नहीं आई। अरे, उधर नया ठेला लगा है, ये खुशबू वहीं से आ रही है। चल कर देखते हैं। भाई, खाने में क्या मिलेगा? ताज़ा चिकन बिरयानी और ठंडा ठंडा रायता। एक बार खाइए, स्वाद याद रहेगा। ठीक है, तो हमारे लिए 2 प्लेट लगा दीजिए। अर्जुन ने 2 प्लेटें तैयार करके उनके सामने रख दी। पहला निवाला खाते ही दोनों मुस्कुरा उठे। वाह, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। आज से जब भी इस रास्ते से गुजरेंगे, यहीं खाना खाएंगे। हम अपने गांव में भी सबको तुम्हारे ठेले के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर पुराने मालिक ने भी अर्जुन वाला तरीका अपनाकर चिकन बिरयानी बनाई, लेकिन दोपहर तक सिर्फ 2 ग्राहक आए। आज हमारे यहाँ इतनी कम भीड़ क्यों है? लोग अब नदी वाले रास्ते पर नए ठेले पर जा रहे हैं। किसके ठेले पर? वही जो पहले आपके यहाँ काम करता था। लोग कह रहे हैं कि असली स्वाद उसी के हाथ में था। क्या अर्जुन ने अपना ठेला खोल लिया? हाँ, और वहां हर दिन भीड़ लगी रहती है। ग्राहकों के जाने के बाद मालिक सोच में पड़ गया। मैंने तो उसका तरीका सीख लिया था, फिर भी लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? शाम तक मालिक का आधे से ज्यादा खाना बच गया, जबकि अर्जुन का ठेला दोपहर में ही खाली हो चुका था। उसी रात, बेटा, अब धीरे धीरे जमींदार का कर्ज भी उतर जाएगा। हाँ माँ, इस बार मैं मेहनत से अपना घर भी वापस लेकर रहूंगा। बस इसी हौसले के साथ आगे बढ़ते रहो। अर्जुन की नई पहचान पूरे इलाके में फैलने लगी।
जबकि मालिक को समझ आने लगा कि किसी का तरीका सीखा जा सकता है, लेकिन उसकी मेहनत, लगन और हुनर नहीं। समय बीतता गया। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन के ठेले पर रोज लंबी लाइन लगने लगी। लोग दूर दूर से चिकन बिरयानी खाने आने लगे। अर्जुन हर ग्राहक को वही स्वाद और अच्छी सेवा देता था। बेटा, अब हमारी बचत भी अच्छी हो गई है। लगता है जल्द ही पूरा कर्ज उतर जाएगा। अम्मा, यही मेरा पहला लक्ष्य है। जब तक जमींदार का कर्ज नहीं चुका देता, चैन से नहीं बैठूंगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपनी बचत गिनी। अब उसके पास पूरा कर्ज चुकाने लायक रकम थी। अम्मा, आज मैं जमींदार का पूरा कर्ज चुकाने जा रहा हूँ। जा बेटा, आज तेरे पिता भी तुझ पर गर्व कर रहे होंगे। अर्जुन सीधे रणवीर सिंह के घर पहुंचा। जमींदार साहब, ये रहे आपके पूरे 12,000 रुपए। अब आपका कोई कर्ज मुझ पर नहीं है। अर्जुन, इतनी जल्दी पैसे कैसे जोड़ लिए? मेहनत और ईमानदारी से। आपने नतीजा मांगा था, इसलिए पूरा पैसा लेकर आया हूँ। अब मैं अपना घर और जमीन वापस लेना चाहता हूँ। शाबाश, तुमने अपनी बात निभाई। ये लो चाबी और कागज। आज से सब फिर तुम्हारा है। धन्यवाद जमींदार साहब। अर्जुन घर लौटा। कमला और गोपाल काका उसकी राह देख रहे थे। क्या हुआ बेटा? अम्मा, हमारा घर वापस मिल गया। मुझे पता था, मेहनत कभी हारती नहीं। काका, ये सब आपकी वजह से हुआ। अब आप भी हमारे साथ ही रहेंगे। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मुझे भी यही खुशी होगी। उधर शाही जायका भोजनालय दिन ब दिन खाली होता जा रहा था। उसने कई बार वही चिकन बिरयानी बनाई, लेकिन ग्राहक लौटकर नहीं आए। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीने बीत गए। अर्जुन का छोटा सा ठेला अब एक सुंदर भोजनालय में बदल गया था। दूर दूर से लोग उसके चिकन बिरयानी का स्वाद लेने आते थे। उसी समय पुराना मालिक धीरे धीरे भोजनालय में आया। उसका कारोबार लगभग बंद हो चुका था। अर्जुन, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत का सम्मान नहीं किया, पूरा मेहनताना भी नहीं दिया। मुझे लगा था कि तुम्हारा तरीका सीखकर सफल हो जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। कोई बात नहीं मालिक, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। अब समझ आया कि किसी का हुनर छीनकर कोई बड़ा नहीं बनता। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं वादा करता हूं अब कभी ऐसा नहीं होगा। गांव के लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा। आज समझ आया कि असली बड़ा इंसान वही होता है जो सफलता के बाद भी विनम्र रहे। बेटा, आज तेरे पिता का सपना पूरा हो गया। बिल्कुल माँ, मेहनत से कमाया सम्मान सबसे बड़ी दौलत होता है। सबकी आंखें नम हो गईं और इस तरह ये कहानी एक नई मोड़ लेकर खत्म हो गई।